आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3। ओके, तो यूनिट नंबर 3 में क्या था, लैटिन स्क्वायर डिज़ाइंस। ठीक है, तो अब हम आज देखेंगे कि लैटिन स्क्वायर डिज़ाइंस एक्चुअली होती क्या है और क्या प्रोसीजर है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ऑलराइट, तो आज हम लोग बेसिकली सीखेंगे व्हाट इज़ लैटिन स्क्वायर डिज़ाइंस। ओके, so let's begin. तो आज हम लोग देखेंगे यूनिट 3। ठीक है, यूनिट नंबर 3 आज हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या है लैटिन स्क्वायर डिज़ाइंस। लैटिन स्क्वायर डिज़ाइंस। ठीक, क्या होती हैं लैटिन स्क्वायर डिज़ाइंस। ठीक, ये हम देखेंगे। ठीक, जैसे आरसीबीडी का क्या काम था कि मिनिमाइज़ करती थी वो कंट्रीब्यूशन को एक सोर्स ऑफ वेरिएशन से अदर देन ट्रीटमेंट। ऑलराइट, लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन क्या करती है, जैसे वो वन सोर्स ऑफ वेरिएशन पे कंट्रीब्यूट करती थी, लेकिन लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन क्या करता है, वो दो सोर्सेज ऑफ वेरिएशन को हैंडल करता है। ठीक है, और हर ट्रीटमेंट खाली एक बार एक रो और कॉलम में आता है, मतलब एक ट्रीटमेंट एक ही रो में आएगा, एक ट्रीटमेंट एक ही कॉलम में आएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि हम बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं। तो जैसे कि मैंने पहली लाइन क्या बोली थी, आरसीबीडी के लिए। ठीक है, मैंने पहली लाइन बोली थी आरसीबीडी के लिए, आरसीबीडी के लिए। तो आरसीबीडी का क्या काम, हम क्या कह रहे थे आरसीबीडी के लिए कि it minimizes the contribution of minimizes the contribution of one source of variation other than treatment ठीक, आरसीबीडी मिनिमाइज क्या करती थी कि कंट्रीब्यूट करती थी एक सोर्स ऑफ वेरिएशन पे। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन क्या था कि क्या क्या करता है। हाँ, लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन can handle two source of variation that occur in a gradient. That occur in a gradient. ठीक है, क्या चीज़ कहना चाह रहा है कि आरसीबीडी मिनिमाइज करता है कंट्रीब्यूशन को एक सोर्स ऑफ वेरिएशन में अदर देन ट्रीटमेंट। लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन कैन हैंडल टू सोर्स ऑफ वेरिएशन दैट अकर इन अ ग्रेडियंट। अब आगे देखते हैं, आगे क्या कहना चाह रहे हैं। अब एवरी ट्रीटमेंट अकर्स ओनली वंस इन ईच रो एंड कॉलम। ठीक है, क्या है कि every treatment occurs only once in each row एंड कॉलम। मतलब कि एक ही बार एक ट्रीटमेंट अकर करेगा एक ही बार इन ईच रो एंड कॉलम।
ठीक है। जैसे कि अब अगर हम एक एग्जाम्पल से समझें तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल a field has river on one side. A field has river on one side. River on one side. River on one side and a road on the other side. And a road on other side. ठीक, इसमें देखिए एग्जाम्पल में कहना क्या चाह रहा है, इसमें ये बोल रहे हैं कि जो है एक फील्ड की रिवर एक साइड पे है और रोड क्या है अदर साइड पे है। ठीक है, मतलब अब दोनों साइड पे रिवर रिवर नहीं है, एक साइड पे रिवर है तो दूसरी साइड पे रोड है। ठीक, यहाँ पे दो सोर्सेज है, एक रिवर है एक रोड है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे क्या करना है। कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ ओनली 16 प्लॉट्स। ठीक है, कैन हैव a maximum of a maximum of only 16 plots। कितने प्लॉट्स होंगे? मैक्सिमम ऑफ ओनली 16 plots। Can have a maximum of only 16 plots। A B C D are the types of treatment। सेकेंड क्या है आपका? A B C D are types of treatments। ठीक, ये क्या है? टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट है। टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट, ईच ट्रीटमेंट appears only once in row and column road gradient। ठीक, एक ही ट्रीटमेंट जो है एक ही रो और कॉलम में लैंड करेगा। कहना क्या चाह रहे हैं? each treatment appears only once in a row river gradient A and column gradient and column रोड ग्रेडियंट। ठीक, एक में क्या है रिवर ग्रेडियंट तो दूसरे में हो जाएगा रोड ग्रेडियंट। यहाँ पे आप लिखेंगे रोड ग्रेडियंट। ठीक है, रोड ग्रेडियंट बी, वो ए था तो बी। अब देखते हैं इसमें प्लॉटिंग किस तरीके से करेंगे। मतलब एक प्लॉट देखिए कैसे करना है आपको। जैसे कि सपोज
अब आगे क्या करना है इसमें, मतलब कि एक टेबल प्लॉट करनी है। तो टेबल देखते हैं, वेट, जैसे ये है, मैंने एक टेबल बना ली, ठीक, टेबल बना ली। अब यहाँ पे जो आएगा वो जैसे कि रिवर ग्रेडियंट है, ये मैंने ले लिया रिवर ग्रेडियंट है, ठीक। ये साइड हमारी हो गई रोड ग्रेडियंट, ये हमारी रोड ग्रेडियंट हो गई। ऑलराइट, लाइंस आप थोड़ी सही से देख लीजिएगा, ये आई डोंट नो, इसमें मेरे से लाइंस नहीं बनती। 1 2 3 4। ऑलराइट, अब जैसे कि यहाँ पे आ गया आपका 1 2 3 4। अब इसके अंदर जैसे कि एक ही बार में आएगा, जैसे DACB, कोई भी वर्ड, कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होगी। AB हो गया, C हो गया। अब ये हो जाएगा हमारा DCB, DCB, और फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा BAD, और लास्ट में हमारा हो जाएगा इसी तरीके से CTA। इस तरीके से क्या हो जाएगी, हमारी प्लॉटिंग हो जाएगी। अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं, एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक, एग्ज़ाम्पल लेते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ फर्टिलाइज़र डोज ऑन द फ्रेश वेट ऑफ प्लांट्स। इफ़ेक्ट्स ऑफ effects of fertilizer dose, effect of fertilizer dose on the fresh weight of plants, on the fresh weight of plants, सेकेंड होता है हमारा एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। अच्छा, अब इसमें देखिए एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन किस तरीके से है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में क्या है, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन यानी कि एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन, कौन सा एक्सपेरिमेंट हो रहा है, लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन, लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन। ऑलराइट, अब एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के बाद आता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या है, फर्टिलाइज़र डोजेस, कि कितने डोजेस लग रहे हैं, कितना फर्टिलाइज़र यूज़ हो रहा है, तो वो हमारा आ जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, ठीक। अब इसके बाद आता है हमारा ट्रीटमेंट्स, डिफरेंट डोजेस ऑफ फर्टिलाइज़र ABC, कितने डोजेस लग रहे हैं, उनका डिफरेंट कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे ट्रीटमेंट्स, ट्रीटमेंट्स, ठीक। तो ट्रीटमेंट्स हमारे क्या आ जाएगा, डिफरेंट डोजेस ऑफ फर्टिलाइज़र, डिफरेंट डोजेस ऑफ फर्टिलाइज़र्स ABCD, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, डिपेंडेंट रिस्पॉन्स क्या है, ठीक है। डिपेंडेंट रिस्पॉन्स पे आ जाए, डिपेंडेंट रिस्पॉन्स, डिपेंडेंट रिस्पॉन्स पे आ जाए तो वो हमारा क्या है, फ्रेश वेट ऑफ प्लांट्स, क्या है, फ्रेश वेट ऑफ प्लांट्स, ठीक, फ्रेश वेट्स ऑफ प्लांट्स।
अब हम इसको कंसिडर करते हैं, मतलब अब टेबल देखते हैं कि टेबल किस तरीके से जनरेट है। हम उसको तो उसको जो है ठीक। अब आते हैं इसके टेबल पे। तो फ्रेश वेट जी ऑफ प्लांट्स अंडर डिफरेंट डोजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो आते हैं करते हैं फ्रेश वेट जी of plants under different doses of fertilizers, under different doses of fertilizers। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि टेबल किस तरीके से गिवन है। हमें टेबल पे आते हैं 1 2 3 4। टेबल है ये हमारी, ये इधर 1 2 3 4, ये इधर 1 2 3 and 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इधर आएगा हमारा 34.45 पे डी, 64.16 पे ए, 53.13 पे हमारा आ जाएगा डी बी। फोर्थ है 49.02 पे आ जाएगा हमारा सी। फिर देखते हैं इधर 66.42 पे ए है, और 31.31 डी, और 49.60 पे सी, 51.94 पे बी, 25.84 पे डी, और 56.79 पे ए। यहाँ का देखते हैं 62.73 ए, 29.3 ये हो जाएगा डी, और इधर आता है हमारा 59.94 बी, और इधर आता है हमारा 53.73 सी, 52.54 सी, 58.05 का बी। ठीक है, अब हम प्रोसीड करते हैं कि इसको करेंगे कैसे। अब टेबल फॉर एनोवा कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट्स। अब हम इसके टेबल पे आते हैं। ठीक है, कि टेबल किस तरीके से जनरेट करेंगे और टेबल को किस तरीके से आगे प्रोसीड करना है। ठीक है, तो अब हम इसमें एनोवा टेबल निकालेंगे और सबका क्या करना है, हमें कैलकुलेशन करना है। ठीक है, चलो टेबल फॉर एनोवा कैलकुलेशन। क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे। ठीक है, तो टेबल हमारी किस तरीके से थी, 1 2 3 and 4 इधर। ठीक है, और इधर आपका इधर का 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर आ जाएगा हमारा 34.45,
फिर आएगा 66.42, देन आएगा हमारा 52.54 और 58.05, ठीक है। फिर इधर आ जाएगा हमारे 64.16, फिर आएगा हमारा 31.31, फिर आएगा हमारा 54.94, फिर आएगा हमारा 53.73, थर्ड पे आएगा हमारा 53.13, 49.60 और 62.73 एंड द लास्ट वन इज़ 29.33। फोर्थ पे देख लेते हैं वैल्यूज़, तो 49.01, 51.94, 25.84 एंड 56.79, ठीक। अब इधर क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, रो टोटल, और यहाँ पे निकालेंगे हमारा रो सिग्मा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इन सब का टोटल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 200.76, यहाँ पे हम सबका टोटल करेंगे तो आएगा 199.27, यहाँ पे आएगा 196.05, यहाँ आएगा 197.90। इन सब का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10529.07, फिर यहाँ पे आ जाएगा 10549.86, फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10381.61, फिर आ जाएगा हमारा 10342.07। ऑलराइट, अब हम क्या कर लेंगे, कॉलम्स का समेशन निकाल लेंगे, ठीक है। तो कॉलम का टोटल हमारे इधर से कितना आ जाएगा, 211.46, फिर आएगा हमारा 204.14, फिर आएगा हमारा 194.79, फिर आएगा हमारा 183.59, फिर यहाँ से समेशन आ जाएगा, तो जब से सबका सम कर देंगे तो आएगा 793.98, और यहाँ और फिर नीचे कॉलम समेशन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 11728.67, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 11002.14, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 10078.26, 8993.53, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 41802.61, ठीक है। अब आगे प्रोसीड करते हैं, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एनोवा टेबल बन जाएगी। अब इसके बाद हमारे आते हैं ट्रीटमेंट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ट्रीटमेंट को हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे और कैसे आगे प्रोसीड करेंगे, ये आता है अब नेक्स्ट उसमें। तो जो है अब ठीक है, अब बात आती है कि जो है ट्रीटमेंट ऑब्जर्वेशन आर लिस्टेड सेपरेटली, ठीक है। चलो आ जाओ, अब करते हैं ट्रीटमेंट किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे आएगा हमारा ट्रीटमेंट ऑब्जर्वेशन आर लिस्टेड सेपरेटली, ट्रीटमेंट ऑब्जर्वेशंस
आर लिस्टेड सेपरेटली, आर लिस्टेड सेपरेटली। ठीक है, तो यहाँ पे आप आएगा हमारा ट्रीटमेंट ए। ट्रीटमेंट ए कैसे कैलकुलेट करेंगे, इज इक्वल्स टू समेशन एक्स इज इक्वल्स टू 250.1 और इसी का स्क्वायर कर दो, तो समेशन एक्स स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा 15688.28, 88.28। फिर आएगा हमारा ट्रीटमेंट बी। ट्रीटमेंट बी के लिए हम करेंगे समेशन एक्स, यानी कि समेशन एक्स इज इक्वल्स टू 218.06। तो यहाँ से स्क्वायर कर लूँ, समेशन एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 11908.77। अब आता है ट्रीटमेंट सी। तो ट्रीटमेंट सी हमारा क्या हो जाएगा, समेशन एक्स होगा हमारा 204.89 और यहाँ आ जाएगा हमारा समेशन एक्स स्क्वायर यानी 10510.48। अब बारी आती है ट्रीटमेंट डी की। तो हमारा ट्रीटमेंट डी किस तरीके से जनरेट होगा, समेशन एक्स इज इक्वल्स टू 120.93 और समेशन एक्स स्क्वायर कर देंगे यहाँ से तो 3695.073। ठीक है, ये हो गया आपका, ये हो गया आपके ट्रीटमेंट, किस तरीके से हम ट्रीटमेंट को कैलकुलेट करेंगे। अब हमें निकालना है एसएस टोटल। ठीक, अब बारी आती है एसएस टोटल की। ठीक है, और सिंपली सेक ऑफ सिंप्लिसिटी निकालने की, तो लेट्स डू इट। तो हम क्या कह रहे थे, एसएस टोटल निकालने के लिए, तो एसएस टोटल किस तरीके से निकालेंगे, एसएस ट्रीटमेंट प्लस एसएस ग्रेडियंट प्लस एसएस ग्रेडियंट बी प्लस एसएस एक्सपेरिमेंटल एरर प्लस एक्सपेरिमेंटल एरर। ठीक है, अब इसके बाद आता है फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ग्रेडियंट ए माइनस रोड ग्रेडियंट यानी कि रोज, तो ग्रेडियंट ए माइनस रोड ग्रेडियंट यानी कि रोज। फिर आता है ग्रेडियंट बी माइनस रिवर ग्रेडियंट कॉलम, क्या आ जाएगा कॉलम। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है करेक्शन फैक्टर्स सीटी, करेक्शन टर्म निकालेंगे। तो अब करेक्शन टर्म किस तरीके से निकलेगा वो देख लेते हैं। कैलकुलेट सीटी, सीटी कैलकुलेट कर लें तो सीटी कितना आएगा, सीटी इज इक्वल्स टू समेशन एक्स टी नॉट का स्क्वायर अपॉन एन टी नॉट इज इक्वल्स टू में आ जाएगा 793.98 का स्क्वायर अपॉन 16। ठीक है, अपॉन में कितना आ जाएगा 16। अब हमें निकालना है एस एस नॉट। अब हम निकालेंगे एस एस, कैलकुलेट एस एस टी नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला पुट कर देंगे, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या आएगा, समेशन एक्स टी नॉट का स्क्वायर माइनस सी टी यानी कि कितना हो जाएगा 410802.61 माइनस 39400.265। तो यहाँ से हमारा निकल आएगा 2402.345। ठीक है,
अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है SST निकालने के लिए, ठीक है। तो SST हमारा यहाँ से निकल के आएगा। फॉर्मूला सेम पुट करना है तो आप फॉर्मूला तो पुट कर दीजिएगा, मैं आपको रिज़ल्ट लिख देती हूँ, ठीक है। डायरेक्टली रिज़ल्ट लिख रही हूँ, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो SST हमारी निकल के आई यहाँ से 2275.77, ठीक है। ये हमारी आ गई SST। अब हमें क्या निकालना है, SSA। इसी तरीके से अब हमारा आएगा SST के बाद SSA, ठीक है। तो अब यहाँ से SS निकाल लें। तो SSA हमारा निकल के आएगा 3.02 और SSB आएगा 108.96, ठीक है। अब इसके बाद हमारा SSE इज इक्वल्स टू, सॉरी, द करेक्शन फैक्टर SSE नहीं, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो कैलकुलेट द डिग्री ऑफ फ्रीडम, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो टोटल DF हमारा आएगा, टोटल DF, तो टोटल DF इज इक्वल्स टू N0 NT0 -1, हाँ ठीक है, 15, 16 -1 इज इक्वल्स टू 15, जो है टोटल DF के बाद ट्रीटमेंट DF इज इक्वल्स टू N-1 इज इक्वल्स टू 4 - 1 इज इक्वल्स टू 3। ट्रीटमेंट DF ग्रेडियंट A DF इज इक्वल्स टू N-1 इज इक्वल्स टू 4 - 1 इज इक्वल्स टू 3। ग्रेडियंट B DF, ग्रेडियंट B का डिग्री ऑफ फ्रीडम, ग्रेडियंट B DF इज इक्वल्स टू N-1 इज इक्वल्स टू 4 - 1 इज इक्वल्स टू 3। एरर DF इज इक्वल्स टू N-1 N-2 इज इक्वल्स टू 4 - 1 4 - 2 इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। नाउ द MST, ठीक है। तो MST निकालेंगे, तो MST किस तरीके से निकल आएगा हमारा MS। तो कैलकुलेट द MS, नाउ द एनोवा टेबल, ठीक है। अब एनोवा टेबल और MS हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तक आप इतना ही निकाल के रखिए, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि MS किस तरीके से कैलकुलेट होगा, एनोवा टेबल किस तरीके से बनेगी, ठीक है। तो ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन